नहरों के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का हंगामी इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। वज़राए आला और वफाकी वज़रा की शिरकत। सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। इजलास से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़राए आला से 1-on-1 मुलाकात। उधर सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं आज कैनाल्स का मसला हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की बातचीत के तहत फैसला होगा। वज़ीर आला सिंध ने कल वज़ीर आज़म को इजलास जल्द बुलाने की सिफारिश की। रास्तों की बंदिश से गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद है। ताजिरों और किसानों का नुकसान हो रहा है। कैनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में धरने। खैरपुर में बपरू बाईपास पर वोकला का धरना 11वें रोज भी जारी। डरकी में कौम परस्तों का 9वें रोज भी धरना। कंदकोट में वोकला का धरना 8वें रोज भी जारी। घोटकी में सिंध पंजाब बॉर्डर कम्बू शहीद पर धरने का 5वां रोज। सखर लाड़काना दादू नौशहरा फिरोज शिकारपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज। सिंध पंजाब और बलोचिस्तान के दरमियान गुड्स ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। बलोचिस्तान बार काउंसिल ने सिंध वोकला से इज़हार यकजहती के लिए आज हड़ताल की। कराची गुलशन हदीद में पुलिस से झड़पों के दौरान 3 मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमात में दहशतगर्दी और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। मुकदमात में 21 नामजद 200 से ज़ायद नामालूम अफराद शामिल। सिंध हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। कराची में ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज खत्म कर दिया। शर्जील मेमन ने कहा सड़कें ब्लॉक करने की शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत आपके साथ खड़ी है, आइंदा भी साथ रहेगी। सदर आसिफ जरदारी ने खुद सिंध का पानी बेचा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं 8 जुलाई 2024 को ईवानी सदर में हुए इजलास के मिनट्स मौजूद हैं। नून लीगी वज़रा के बयानात भी सबके सामने हैं। उमर अयूब ने मजीद कहा यह कौन सी कौमी यकजहती है कि मुझ पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मैंने एक दिन में 25 मुकदमात में जमानतें कराई। भारत के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यकजुबान। सेनेट इजलास में भारतीय इक़दामात की भरपूर मुसम्मत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले आलमी बरादरी ने भारतीय झूठ का साथ नहीं दिया। पहलगाम हमले के 10 मिनट बाद ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। लगता है FIR पहले कटी, हमला बाद में हुआ। सेनेटर अली जफर ने कहा भारत ने पानी का कतरा भी मोड़ा तो दुश्मन का हमला समझेंगे। तहरीक इंसाफ को हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाने का मुतालबा। सेनेटर फैसल वाटा की PTA के मुतालबे की हिमायत। बोले दुश्मन को कौमी यकजहती दिखाने का वक्त है। दरिया कोई नलका नहीं जो बंद कर दिया जाए। भारतीय इक़दामात का भरपूर जवाब देंगे। कामरान मुर्तज़ा बोले हमें जंग में झोंका गया तो मोदी सरकार को बदला चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत की जानिब से मुमकिन फौजी कार्रवाई पर पाकिस्तान हाई अलर्ट है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा ऐसे हालात में कुछ अहम फैसले करना ज़रूरी थे जो कर लिए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान की वजाहत भी कर दी। कहा एक इंटरव्यू में मुझसे जंग से मुतालिक सवाल हुआ था जिस पर मैंने जवाब दिया था कि जंग से मुतालिक 2-3 दिन अहम हैं। जंग छिड़ जाने की बात नहीं की थी। मेरे बयान का गलत मतलब लिया गया। खित्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। जंग का खतरा बहरहाल मौजूद है। हर सूरत हाल के लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया। भारत ने पानी बंद किया तो ये ऐलान जंग होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जर्मन TV को इंटरव्यू। कहा भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके गैर कानूनी इक़दाम उठाया। पहलगाम वाक़े की हुकूमत पाकिस्तान और अवाम ने मुसम्मत की। हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। भारत ने हमले के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। कश्मीरियों पर ज़मीन तंग कर दी गई। हज़ारों कश्मीरियों को गिरफ्तार कर दिया गया। दर्जनों घर धमाके से उड़ा दिए गए। भारत के
के पास पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग में शरीक 4 सफारतकारों का इंकशाफ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय दावों का कच्चा चट्टा खोल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, भारत जंग का माहौल बना रहा, सबूत ना होने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के बहाने ढूंढ रहा। पहलगाम वाक़े के बाद मोदी ने दर्जन से ज़ायद आलमी रहनुमाओं से बात की। 100 गैर मुल्की मिशंस के सफारतकारों को वज़ारत ख़ारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी गई। भारतीय हुकाम ने सबूत देने के बजाय तहकीकात जारी हैं का बहाना बनाया। पाकिस्तान और भारत जिम्मेदाराना हल की जानिब बढ़े। अमरीका पाकिस्तान और भारत के साथ राब्ते में है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमरीका ने मौजूदा सूरत हाल पर करीबी नज़र रखी हुई है। अमरीका तमाम फरीक़ैन को जिम्मेदाराना हल के लिए काम करने की तरग़ीब देता है। पहलगाम वाक़े की मज़म्मत करते हैं, वाक़े पर भारत के साथ खड़े हैं। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ची और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का टेलीफोनिक रब्ता। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन पाकिस्तान के सिक्योरिटी ख़दशात को मुकम्मल तौर पर समझता है, पाकिस्तान की सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर हिमायत करते हैं। चीन पाकिस्तान का आहिनी दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल निकालेंगे। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बतौर वज़ीर आला पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, भारतीय फौज की कार्रवाइयाँ आवाम को दूर कर रही हैं। असेंबली से खिताब में सिक्योरिटी पर सवाल भी उठा दिया। कहा, वादी की सिक्योरिटी मुंतखब नुमाइंदों के पास नहीं। बंदूकों से दहशत गर्दी कंट्रोल तो हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती। दहशत गर्दी तब ख़त्म होगी जब अवाम आपके साथ हो। उधर मोदी सरकार का पहलगाम वाक़े पर बरतानवी नशरियाती इदारे पर मुबैना जानिबदाराना रिपोर्टिंग का इल्ज़ाम। वज़ारत ख़ारजा का बरतानवी नशरियाती इदारे के भारत में सरबरा जैकी मार्टिन को खत। पहलगाम वाक़े के हमलावरों को अस्करियत पसंद लिखने पर एतराज़ उठाया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने कहा है, हमें अफवाज पाकिस्तान पर फ़ख्र है, पूरी कौम शाना बशाना है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर ने कहा, भारत के ओछे हथकंडों के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़े हैं। हम बरामदात $100 अरब तक ले जाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासी दहशतगर्दी जारी। जिला कुपवाड़ा में भारतीय फौज की फायरिंग से जख्मी कश्मीरी समाजी रहनुमा दम तोड़ गया। उधर पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय अपोजिशन जमातों की मोदी सरकार पर सख्त तनकीद और सवाल। कांग्रेस रहनुमा विजय कहते हैं, हमलावर 200 किलोमीटर तक अंदर कैसे घुस आए, इंटेलिजेंस इदारे क्या कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के रहनुमा यादव ने कहा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि दहशतगर्द हमारे घर में घुसे कैसे। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 89% रकूम डिजिटल तरीके से अदा की गई। डिजिटल वॉलेट के दायरा कार को मुल्क भर में तोसी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान पैकेज में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद की पज़ीराई के लिए तकरीब से खिताब। कहा, मुस्तहिक अफराद का वक़ार बरकरार रखते हुए शफाफ अंदाज में अदायगियाँ की गई। आइंदा बरस 100% अदायगियाँ डिजिटल तरीके से यकीनी बनाएंगे। उधर वज़ीर आज़म से चीन में HEC के प्रोजेक्ट डायरेक्टर साइमा नौरीन की मुलाकात। तलबा को चीन भेजने के इंतखाब के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का शो कॉज नोटिस और आज का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने DG इमिग्रेशन और डायरेक्टर नैब के खिलाफ तौहीन अदालत केस कॉज लिस्ट में न होने के बावजूद समाअत की। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, 26 मार्च का केस मुकर्रर करने का ऑर्डर डिवीजन बेंच में चैलेंज ही नहीं हुआ तो मुअत्तल कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस के पास ज़ेर समाअत केस में इंतजामी तौर पर मुदाखलत का इख्तियार नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार
को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए कहा, कॉज लिस्ट में शामिल ना होने पर भी 7 मई को केस की समाअत करूंगा। कायम चीफ जस्टिस सरफराज होगा। जस्टिस बाबर सत्तार का हुक्मनामा जारी होने पर बरहम रिमार्क्स दिए। जस्टिस बाबर सत्तार ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं, उनके पास तो केस ही नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार का आज का ऑर्डर भी मुअत्तल कर रहे हैं, देखेंगे जज ने ऑर्डर कैसे कर दिया। भारत किसी सूरत सिंतास मुआहदा एक तरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। वोट बैंक सिंतास मुआहदे का ज़ामिन है। भारत खुश के नाखुन ले साबिक अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ कहते हैं, सिंतास मुआहदा ख़त्म हुआ तो भारत कभी दुनिया में अपनी साख बहाल नहीं कर पाएगा। मुआहदा ख़त्म होने पर पाकिस्तान के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। मिलिट्री ट्रायल का सामना करने वालों को अपील का हक देने का मामला पॉलिसी मैटर है। पहले सिंध कैनाल का मामला ज़ेर बहस रहा, अब भारत ने जो कुछ किया उस पर सबकी तवज्जो है। हिदायत लेकर गुजारिशात सामने रख सकते हैं। अटॉर्नी जनरल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में दलाइल। आज आलमी अदालत इंसाफ रवानगी थी, मनसूख कर दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट ने जो करना है करे, वो उनका पॉलिसी का मामला है। ये पॉलिसी फैसला भी कर ले, सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका। सब केस फौजी अदालत भेज दें। केस की मजीद समाअत 5 मई तक मुलतवी। तरसीलात सर 38 अरब डॉलर तक पहुँचने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, कर्जों में कमी, मालियाती ज़राए में इजाफा और टैक्स इस्लाहात करेंगे। निजकारी से हर साल GDP का 2% बचने की तवक्को है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा, पाकिस्तान में महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह 0.7% पर है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2 गुना हो गए। रुपये की कदर में 3% इजाफा हुआ। मार्च में करंट अकाउंट सरप्लस 1 अरब डॉलर से जायद रहा। बैरूनी सरमायाकारी में 40% और IT बरामदात में 24% का इजाफा हुआ। ताज हैदर के इंतकाल पर खाली होने वाली सेनेट नशिस्त पर इंतखाब। MQM पाकिस्तान ने जनरल नशिस्त पर निकत मिर्जा को टिकट जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी वफ़द ने MQM मरकज़ बहादुराबाद जाकर दस्तबरदारी की दरख्वास्त की थी। सेनेट नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की जानिब से वकार मेहदी को नामजद किया गया है। सेनेट नशिस्त पर इंतखाब 6 मई को सिंध असम्बली में होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा था। अमीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला की अपग्रेडेशन मनसूबा 6 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का क़याम हमारी असल मंजिल है। हमारा मकसद NPA को बैनुल अक़वामी मयार का इदारा बनाना है, जहाँ बैरून मुल्क से भी अफसरान तरबियत के लिए आएँ। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का सड़कों के अतराफ तजावुज़ात के खात्मे के लिए कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। अगले माली साल में इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर विलेज रोड की तामीर व बहाली की तजवीज़। रोड्स की उमूमी चौड़ाई 12 फुट रखने की तजवीज़ पर इत्तफाक। लिया और भक्कर को मोटरवे से मुंसलिक करने के लिए एक्सप्रेस वे मनसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिया। पीपल्स पार्टी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जारी। पीपल्स पार्टी ने 12 अप्रैल को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हुए। PTI रहनुमा सरम जावेद और उनके शौहर को लाहौर से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों को 9 मई के केस में गिरफ्तार किया गया है। आबी दहशतगर्दी की तो भारत में आग का दरिया और खून का समंदर बहा देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का इस्तांबुल में पाकिस्तानियों से खिताब। कहा, दुश्मन को गिराना और माफी मांगने वाले को चाय पिलाना जानते हैं।
भारत की किसी भी जारयत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के साथ हैं। मुझे अभी तक 1 रुपये का तरक्याती फंड नहीं मिला। हज के लिए पहली परवाज आज रात इस्लामाबाद से मदीना रवाना होगी। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 100 परवाज़ों के जरिए 28,400 आज़मीन हुज्जाज मुक़द्दस रवाना होंगे। आज रात से शुरू होने वाला हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी। लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मैककार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पॉली मद्दे मुकाबिल अक्सरियत हासिल करने के लिए 343 में से 172 नशिस्तें दरकार हैं। स्पेन और पुर्तगाल में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। एयरपोर्ट्स और मेट्रो ट्रेन्स का ऑपरेशन मुअत्तल। फ्रांस के जनूबी इलाकों में भी बिजली का ब्रेकडाउन। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फनी खराबी के बायस मुश्तरका नेटवर्क में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है। भारत जंगी जुनून में पागल। इलाज के लिए भारत जाने वाले 17 साला माजूर नौजवान का वीज़ा भी मनसूख कर दिया। अयान को इलाज कराए बगैर पाकिस्तान भेज दिया। मां को भारत ही रोक लिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ढोंग रचाने वाला भारत। सच सामने आने से खौफजदा। भारतीय प्रोपेगेंडा सामने लाने वाले 8 न्यूज़ चैनल समेत 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी गई। भारतीय हुकूमत ने सवाल उठाने वाले कई भारतीय शहरी जेल में डाल दिए। 3 रियासतों से 25 अफराद गिरफ्तार, अक्सर मुसलमान हैं। 1 MLA, सहाफ़ी, तलबा, वकील, गुलकार और रिटायर्ड असातिज़ा शामिल। HPLPSL सीजन 10 में आज आराम का दिन। इवेंट में कल मुल्तान सुल्तान से कोयटा ग्लैडिएटर्स में मुकाबला होगा। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा 5 मैचेस के बाद 6, मुल्तान सुल्तान 6 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहला नंबर। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद। मुल्क की नामवर शख्सियत अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना भारतीय धमकियों और बेबुनियाद इल्जामात पर मुंह तोड़ जवाब दिया। कहा पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। PIA हादसे में मौजूदा बच जाने वाले जफर मसूद की आपी थी। जफर मसूद की किताब सीट 1C की कराची में तकरीब रूनुमाई। जफर मसूद ने कहा कि किताब हादसे से कबल, दौरान और बाद की ज़िंदगी के तजुर्बात पर मबनी है। तालीम और मईशत के इज़हार का बेहतरीन जरिया अदब है। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल पैराडाइज आया और छा गया। रोमांस, मज़ा और जज्बात का बेहतरीन इंतजार। नए मोड़, नए जज्बात और नए सरप्राइज नाजरीन का इंतजार कर रहे हैं। देखिए ड्रामा सीरियल पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।